यक्ष ने पूछा कि इस संसार में सबसे दुखी कौन है और सबसे तेज कौन चलता है? इस संसार में सबसे दुखी कौन है और सबसे तेज कौन चलता है? यक्ष ने पूछा। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, इस संसार में सबसे तेज चलने वाला है ब्याज, कर्जा। इस संसार में सबसे तेज चलने वाला है कर्जा, और सबसे दुखी वही है जिसके ऊपर कर्जा है। सुखी वो है जिस पर कोई कर्जा नहीं। आज तो ब्याज लगता है, पहले चक्रवर्ती ब्याज लगता था, ब्याज पर ब्याज। हमारे देश में से कितने लोग हैं जिन्होंने 5,000 रुपए लिए और 10,000 चुका दिए, फिर भी 5,000 का कर्जा जस की तस। आप में से कितने लोगों ने ये बात सुनी कि कितने लोगों को तो मैं जानता हूं कि उन्होंने 50,000 कर्जा लिया था और 50 का वो 50 का 1 लाख चुका चुके और फिर भी 50,000 अभी जिंदा है। तेजी से चलता है ब्याज। इसलिए पहले के लोग देखो, कर्जा ले, बैंक यदि लोन देती है तो बैंक से लोन लेना चाहिए, पर अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग, अपनी क्षमता के अनुसार। आप पहले अपनी देख लो कि क्या चुका पाओगे, घर के खर्चे निकाल कर भर पाओगे किस्त, तब तो ठीक है। जो देखा देखी के लिए कर्जा लेते हैं, मैं उस कर्जे के लिए मना कर रहा हूं। जो आवश्यक है वो तो लेना ही पड़ेगा। आजकल जो शौक में कर्जा लेते हैं ना लोग, तो बड़ी गाड़ी खरीद ली 50 लाख की कर्जे में, क्या जरूरत थी? इसलिए देखा देखी ना हो, तेजी से चलता है कर्जा, तेजी से चलता है ब्याज। हर साल कुछ ही सालों में वो डबल हो जाता है, हाँ या ना? इसलिए ये बात तब के लिए है। आज तो देखो फिर भी आप सब सेल्फ हैं। आज के 50 साल पहले ना सब ना कर्जा लेते ही थे बड़े लोगों से, थोड़ा भैया 5,000 दे दो, बेटी का ब्याह है, ये सब दे दो। तो कर्जे से चलता था, तो उतना ही लो जितना जरूरत है, और 2 रोटी कम खाओ। हम तो कहते हैं नमक रोटी खाओ, चटनी खा लो टमाटर की, पर कर्जे की हलवा पूड़ी मत खाओ। कर्जे की हलवा पूड़ी क्या कहते हैं? कर्जा लेके खाना चाहिए। कुछ लोगों का फंडा है, बोले कर्जे का घी पियो। कुछ लोग कहते हैं कर्जा लेके घी पियो। तो सुनो, भगवान मनु जी महाराज ध्रुव जी को समझा रहे हैं कि बेटा तुम्हारे लिए ये चीजें शोभनीय नहीं है। तुम्हारे चित्त में भगवान बैठे हैं। अंत में ध्रुव जी अपनी मां को लेकर के भगवत धाम को चले गए, जो ध्रुव तारा बनकर चमक रहे हैं, आज भी ध्रुव तारा बनकर चमक रहे हैं। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। इन्हीं के वंश में अंग हुए, फिर बैन हुए, फिर प्रथु हुए, जिन्होंने 10,000 कान मांगे। प्राचीन बरही को नारद जी ने उपदेश किया। प्राचीन बरही नाम के एक राजा थे। अब सुनो।